नमस्कार प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में आपका हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में हमने लाइन एंड एंगल्स जो हमारा चैप्टर चल रहा था, 9th क्लास का 6वां चैप्टर है ये, उसमें जो हमने चर्चा की थी वो चर्चा की थी पॉइंट, लाइन, रे और लाइन सेगमेंट के बारे में। तो प्यारे बच्चों, उसी क्रम को आज हम आगे बढ़ाते हैं और आगे बढ़ाने पर हम चलते हैं अपने कंसेप्ट की ओर कि कौन कौन से कंसेप्ट इस चैप्टर के अंदर आने वाले हैं जिनकी जानकारी हमें होनी चाहिए। क्योंकि प्यारे बच्चों, जितने भी क्वेश्चंस आप इस एक्सरसाइज में करोगे तो वो सब क्वेश्चन आपके इन्हीं कंसेप्ट्स के बेस पर होंगे। तो इसलिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम जानकारी लेते हैं कि ये कंसेप्ट्स होते क्या हैं। प्यारे बच्चों देखिएगा, सबसे पहले नंबर पर मैंने यहाँ लिखा है कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, मतलब संरेख तथा असंरेख बिंदु क्या होते हैं। तो आइए प्यारे बच्चों, हम जानकारी देते हैं आपको कि आप कैसे पहचानोगे कि ये पॉइंट्स आपके कोलिनियर हैं या नॉन कोलिनियर हैं। प्यारे बच्चों ध्यान दें, सबसे पहले मैं बात करूंगा कोलिनियर की। और कोलिनियर होता क्या है? कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब है कि ऐसे 3 पॉइंट्स हों आपके पास जो एक ही लाइन पर स्थित हों। ऐसे 3 पॉइंट मैंने इस लाइन पर क्या किया, 3 पॉइंट लिखे जिनको मैंने नाम दिया ABC। तो प्यारे बच्चों ध्यान दें, किसी एक ही लाइन पर 3 बिंदु हों या 3 से अधिक बिंदु हों, बिंदु का मतलब पॉइंट, 3 पॉइंट्स या 3 से मोर देन पॉइंट्स अगर एक ही लाइन पर लाइज करते हों, स्थित हों, तो हम उन पॉइंट्स को कहेंगे कि हाँ, ये दिए हुए पॉइंट्स आपके कोलिनियर पॉइंट्स हैं। प्यारे बच्चों, अगर मैं यहां आपसे बोलना चाहूं तो मैं क्या लिखूंगा कि A, B एंड C आर कैसे हैं? कोलिनियर पॉइंट हैं। कोलिनियर पॉइंट्स मतलब एक ही लाइन पर 3 या 3 से अधिक अगर पॉइंट्स पाए जाएं तो उन पॉइंट्स को हम क्या कहते हैं? कोलिनियर पॉइंट्स, मतलब संरेख बिंदु। प्यारे बच्चों, वहीं पर अगर मैं बात करूं किसकी, कि असंरेख मतलब नॉन कोलिनियर क्या होते हैं कि जब 3 पॉइंट्स एक लाइन पर स्थित ना हो उनको हम कोलिनियर कहेंगे। जैसे मैंने कहा एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, ये अलग अलग हैं, मैंने इनको ज्वाइन कर दिया, इससे हमें क्या मिल गया? ट्राइंगल मिल गया। मैंने यहां लिखा P, यहां लिखा Q, यहां लिखा R। इसका मतलब ये तीनों पॉइंट्स एक लाइन पर लाइज करते हैं क्या? साफ दिखाई दे रहा है, नहीं करते। जब नहीं करते तो आप क्या लिखोगे? यहां लिखोगे आप कि पॉइंट P, Q एंड R कैसे हैं? ये आर नॉन कोलिनियर। जो पॉइंट PQR है वो नॉन कोलिनियर इसलिए हैं क्योंकि ये तीनों के तीनों पॉइंट PQR एक ही लाइन पर लाइज नहीं करते, और ये अगर तीनों के तीनों एक ही लाइन पर लाइज करते तो यही पॉइंट्स क्या कहलाते? कोलिनियर। तो प्यारे बच्चों, कोलिनियर और नॉन कोलिनियर आपकी समझ में आ गया। तो आइए नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा टॉपिक आता है क्या? एंगल, कोण। कोण होते क्या हैं? कब बनता है ये कोण? तो प्यारे बच्चों, आइए आज हम कोण मतलब एंगल्स के बारे में और टाइप्स ऑफ एंगल्स के बारे में चर्चा करेंगे। देखिएगा, सबसे पहले हम जिक्र करेंगे एंगल का कि एंगल होता क्या है। देखिएगा प्यारे बच्चों, एंगल होता क्या है? किसी एक ही इनिशियल पॉइंट से, एक ही इनिशियल मतलब प्रारंभिक बिंदु से 2 रेज अगर इधर की और एक रे इधर की ओर जाए और एक रे इधर की ओर जाए, ये रे ही तो होती हैं। रे क्या होती थी कि उनका टर्मिनल पॉइंट तो नहीं होता लेकिन इनिशियल पॉइंट होता है, प्रारंभिक बिंदु तो होता है लेकिन अंतिम बिंदु नहीं होता। मतलब O कौन है? आप लिख दोगे O इज द इनिशियल पॉइंट। यहां पर मैंने नाम दिया क्या? A,
यहां पर नाम दिया क्या मैंने बी, और प्यारे बच्चों यहां पर ये जो पार्ट है मतलब जो दो रे हैं और एक इनिशियल पॉइंट से होकर जाती हों तो उनके बीच वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं, एंगल। समझ में आया प्यारे बच्चों? किसी एक इनिशियल पॉइंट से दो रे अगर निकलती हों तो उनके बीच वाले पोर्शन को हम क्या कहते हैं, एंगल। समझ में आ गया? तो प्यारे बच्चों ये कौन हो गई, आपकी साइड हो गई, ये एक साइड हो गई, ये एक इनिशियल पॉइंट कॉमन पॉइंट हो गया। एक ही कॉमन पॉइंट से दो लाइन खींच दो, दोनों लाइन के बीच में, दोनों लाइन बोले तो दोनों रे के बीच में बना हुआ पार्ट, बना हुआ पोर्शन क्या होता है, ये एंगल होता है। जिसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे प्यारे बच्चों, ध्यान दें, ए ओ बी लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, ए ओ बी, मतलब एंगल लगाया, एंगल पहचान करा रहा है कि ये एंगल है, और ये क्या, ए ओ बी ये वाला पार्ट। ठीक है प्यारे बच्चों, इस वाले पार्ट को हम क्या कहेंगे, ए ओ बी। इस तरीके से हमने यहां रिप्रेजेंट किया किसको, एंगल्स को। इसी क्रम में जब हम आगे बढ़ेंगे तो चर्चा करेंगे किसके लिए, कि एंगल कितने प्रकार के होते हैं। तो प्यारे बच्चों ध्यान दें, टाइप्स ऑफ ए एंगल, कोणों के प्रकार, कोण कितनी प्रकार के होते हैं, ध्यान दें। सबसे पहला जो एंगल होता है हमारा वो होता है एक्यूट एंगल। क्या होता है, एक्यूट एंगल। और एक्यूट एंगल को हम हिंदी में कहते हैं क्या, न्यून कोण। तो आइए प्यारे बच्चों जानकारी लें कि ये न्यून कोण मतलब एक्यूट एंगल होता क्या है। तो यहां हम लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे आप यहां, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है, ऐसा एंगल जो 0 डिग्री से तो बड़ा हो लेकिन 90 डिग्री से छोटा हो, तो उस एंगल को हम कहेंगे एक्यूट एंगल। प्यारे बच्चों ध्यान से समझिएगा, मैंने क्या बताया, यहां पर ये ए है और ये आपका ओ है, और ये पूरा 90 का होता है। मैंने ऐसे बना दिया केवल, इसका मतलब अगर मैं कहता कि ये सीधा है, बिल्कुल सीधा, तो ये 90 का होता, लेकिन मुझे 90 का नहीं बनाना, मुझे बताना है किसको, एक्यूट एंगल को। तो प्यारे बच्चों देखो ये 0 से तो बड़ा है लेकिन कैसा है, 90 से छोटा है। मतलब कहने का ये हुआ कि वह एंगल जो 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच बनता हो। इसका मतलब प्यारे बच्चों 90 डिग्री का एंगल क्या होता है अभी हम आगे जिक्र करेंगे, लेकिन यहां अगर चर्चा हो गई है तो बता देते हैं। बिल्कुल परपेंडिकुलर हो, बिल्कुल सीधा खड़ा हो इस वाली लाइन पर, तो इसको हम क्या कहते हैं, 90 डिग्री का एंगल। और इसके अंदर जितने भी एंगल बनेंगे, मैंने बताया अंदर कितना भी कर लो, ये कर लो, ये कर लो, कितने भी कर लो, कितने भी, ये सब एंगल, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये सब क्या होंगे, एक्यूट एंगल। क्यों होंगे, क्योंकि हमें पता है कि ऐसे एंगल जो 0 डिग्री से तो बड़े हों लेकिन 90 डिग्री से छोटे हों, उन एंगल को हम कहते हैं क्या, एक्यूट एंगल। तो प्यारे बच्चों यहां पर मैं अगर आपसे बात करूं तो मैं इसको क्या कहूंगा, एक्यूट एंगल। और ये कैसा होता है आप लिखेंगे यहां कि एक्यूट एंगल कौन सा है, ये ए ओ, इसको नाम दे लो बी, ए ओ बी। तो मैं क्या लिखूंगा कि जो हमारा एंगल ए ओ बी है वो कैसा है, प्यारे बच्चों ये तो एंगल का सिंबल है। ए ओ बी एंगल कैसा है कि 0 डिग्री से तो बड़ा है। ए ओ बी एंगल कैसा है कि 0 डिग्री से तो बड़ा है लेकिन 90 डिग्री से छोटा है। ऐसी कंडीशन को आप क्या कहोगे कि हाँ ये एक्यूट एंगल है। प्यारे बच्चों इसी क्रम में अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं और अगले वाला जो टॉपिक है वो क्या है आपका, राइट एंगल, मतलब समकोण। समकोण क्या होता है प्यारे बच्चों ध्यान दें, ऐसा एंगल जो बिल्कुल ठीक एक्यूरेट 90 डिग्री का एंगल बनाता हो, मतलब 90 डिग्री का एंगल हो। कम अगर आप क्या लें, प्रोटेक्टर लें और प्रोटेक्टर से नाप करके देखें, जो बिल्कुल सीधा हो उसको और वो 90 डिग्री का एंगल रखता हो नापने पर, मतलब कहने का हो गया, मैं यहाँ हेडिंग डालता हूँ क्या,
राइट एंगल, जिसको हिंदी में कहेंगे हम क्या, समकोण। ऐसा एंगल जो ठीक 90 डिग्री का हो, जो ठीक नापने पर कितने का हो, 90 डिग्री का हो। मैंने यहां लिखा ए, इसको नाम दिया ओ, इसको नाम दिया बी। ठीक 90 के सिंबल को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस सिंबल के द्वारा। इसका मतलब क्या होता है कि ये 90 का है। इसका मतलब प्यारे बच्चों आप इसको 90 डिग्री लिख सकते हो। और आप इसको लिखोगे तो कैसे लिखोगे कि जो एंगल आपका आया है कौन, ए ओ बी, वो कैसा है, बिल्कुल करेक्ट 90 डिग्री का है। मतलब कहने का हो गया राइट एंगल क्या हुआ कि ऐसा एंगल जो करेक्ट 90 डिग्री का मापने में आए तो हम उस एंगल को क्या कहेंगे कि हाँ दिया हुआ एंगल राइट एंगल मतलब समकोण है। तो प्यारे बच्चों इसी प्रकार अब हम आगे बढ़ते हैं तीसरे टाइप्स की ओर। तीसरा वाला एंगल क्या है, उसमें दिया है ऑब्ट्यूस एंगल। और ऑब्ट्यूस एंगल को प्यारे बच्चों बोलते हैं हम हिंदी में अधिक कोण। अब कैसे पहचानेंगे कि ये अधिक कोण है, तो आइए प्यारे बच्चों अधिक कोण की जानकारी लेते हैं। देखिएगा नंबर 3 आता है आपका ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल का मतलब हुआ अधिक कोण। ऐसे एंगल जो 90 डिग्री से तो बड़े हों लेकिन 180 डिग्री से छोटे हों, उन एंगल्स को हम क्या कहेंगे, ऑब्ट्यूस एंगल। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने बताया था कि एक स्ट्रेट लाइन सीधी खींचें और 90 का कहाँ होता है यहाँ, लेकिन क्या बताया कि 90 से तो बड़ा हो लेकिन 180 से छोटा हो, तो 90 से थोड़ा सा बड़ा कर दो, मैंने ऐसे बना दिया। तो प्यारे बच्चों इस वाले पार्ट को, क्योंकि अगर 90 होता तो कहाँ होता, यहाँ इतना सा अभी बनाया था, लेकिन यहाँ क्या है ऑब्ट्यूस एंगल। और ऑब्ट्यूस क्या कहता है कि ऐसे एंगल जो 90 डिग्री से तो बड़े हों लेकिन 180 आता है यहाँ पे बिल्कुल सीधा, तो 180 से छोटे हों, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल। प्यारे बच्चों इसको नाम दें आप क्या, ए, ये ओ और ये बी। तो आप क्या लिखोगे कि ऑब्ट्यूस एंगल कैसा होता है, मैं लिखूंगा यहां ऑब्ट्यूस कौन है, ऑब्ट्यूस है एओबी। लिखूंगा एंगल एओबी कैसा है, प्यारे बच्चों ध्यान दें कि 90 डिग्री से तो बड़ा है। कैसा है कि 90 डिग्री से तो बड़ा है लेकिन इससे ये कौन है, स्ट्रेट 180 से छोटा है। इसका मतलब एंगल एओबी इज ग्रेटर देन टू 90 डिग्री बट लेस देन टू 180 डिग्री। जो हमारा ऑब्ट्यूस एंगल कैसा होगा कि 90 अंश से तो बड़ा होगा लेकिन 180 अंश से छोटा होगा। तो प्यारे बच्चों मैंने यहां पर इसको समझाने का लिख करके प्रयास किया। इसी प्रकार प्यारे बच्चों नेक्स्ट वाला जो टॉपिक है हमारा वो क्या है, स्ट्रेट एंगल क्या होता है। स्ट्रेट एंगल को प्यारे बच्चों हिंदी में कहते हैं रिजुकोण। रिजुकोण क्या होता है, एक ऐसा एंगल जो करेक्ट 180 डिग्री रखता हो, मतलब एक सीधी लाइन पर बना एंगल 180 डिग्री का होता है। जैसे देखिएगा मैं यहां बात करूं किसकी, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल रिजु रेखा क्या होती है, मैंने एक लाइन खींची, मैंने यहां नाम दिया ए, मैंने यहां नाम दिया बी, ये आपका एक पॉइंट है। प्यारे बच्चों ध्यान देना, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से चले वहीं लाइन पर आ गए, मतलब एक जो 180 वाला एंगल है वो कैसा होगा, बिल्कुल एक सीधी लाइन का रिजु रेखा स्ट्रेट लाइन पर जो बनता है वो क्या होगा, ये वाला एंगल हम क्या कहेंगे, इस वाले एंगल को स्ट्रेट एंगल, बिल्कुल सीधा एंगल। और बिल्कुल सीधा एंगल कितने का होता है, 180 डिग्री का। इसको हम क्या कहेंगे, 180 डिग्री। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसको अगर हम बात करें क्या होता है, क्या लिखेंगे आप क्या कि इसको नाम दिया ए, कि एंगल ए ओ बी। एंगल ए ओ बी कैसा होगा, ये बिल्कुल करेक्ट 180 डिग्री का होता है। हमारा स्ट्रेट एंगल कैसा होता है, करेक्ट 180 अंश का। तो प्यारे बच्चों इसके बाद
अगला जो टॉपिक है हमारा वो है रिफ्लेक्स एंगल, कि रिफ्लेक्स एंगल क्या होते हैं, इनके बारे में जानकारी हमें लेनी है। देखिएगा रिफ्लेक्स एंगल क्या है। रिफ्लेक्स एंगल का मतलब है कि ऐसे एंगल जो 180 से तो बड़े होंगे लेकिन 360 से छोटे होते हैं। ऐसे एंगल जो 180 से तो बड़े होंगे लेकिन 360 से छोटे होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एंगल। मैं यहां लिखूंगा रिफ्लेक्स एंगल। प्यारे बच्चों ध्यान दें, मैंने एक लाइन खींची और लाइन के साथ साथ मैंने क्या कर दिया, मैंने एक लाइन तो सीधी दी यहाँ और ये पॉइंट रहा, मैंने इसको ऐसे कर दिया। मतलब 180 से तो बड़े लेकिन 360 से छोटे। 180 से तो बड़े होंगे लेकिन कैसे होंगे, 360 से छोटे। तो देखो 180 कहाँ होता है, यहाँ तक। अगर मैं इसको ऐसे खींच देता तो यहाँ तक 180 होता, लेकिन उसने क्या कहा कि 180 से बड़ा होता है और 360 से छोटा होता है। इसका मतलब इसको आप हटाइए और आप यहाँ से आइए और यहाँ तक जाइए। समझिएगा, ये वाला जो पोर्शन मैंने बनाया है, ये वाला, इसको हम क्या कहेंगे, रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल कहां से कहां तक, यहां से गए और यहां तक आए, इतने वाले भाग को हम क्या कहेंगे, रिफ्लेक्स एंगल। मतलब 180 से तो बड़ा लेकिन 360 से छोटा। इसका मतलब प्यारे बच्चों ये कैसा होता है, ध्यान दें। आप लिखेंगे कि रिफ्लेक्स एंगल जो होता है, लिखेंगे आप रिफ्लेक्स एंगल। इसको नाम दिया मैंने ए, इसको नाम दिया ओ, इसको नाम दिया बी। रिफ्लेक्स कौन सा होगा, ऊपर वाला, नीचे वाला नहीं, ऊपर वाला। कि नीचे वाला कैसा है, नीचे वाला तो 180 से छोटा है। क्यों कि यहाँ तक 90, ये 90 से थोड़ा सा बड़ा, 180 होता तो यहाँ आता। लेकिन मैंने क्या कहा कि जो एंगल 180 से बड़े हों, अगर मैं ऐसे लाइन खींच देता तो 180 यहाँ थी, मैंने यहाँ तक खींची, 180 से और बढ़ा गया। इसका मतलब क्या है कि ये 180 से बड़ा है। तो इसका मतलब एंगल कौन सा, ए ओ बी। मतलब ए ओ बी ऊपर वाला, रिफ्लेक्स ऊपर वाला कौन सा, ए ओ बी। कैसा होगा कि प्यारे बच्चों ये 180 अंश मतलब 180 डिग्री से तो बड़ा होगा लेकिन 360 डिग्री से छोटा होता है। ऐसे एंगल को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एंगल, मतलब प्रतिवर्ती कोण। प्यारे बच्चों इसी प्रकार एक लास्ट टॉपिक आपके लिए बचा और वो टॉपिक है आपका कंप्लीट एंगल। इसको हिंदी में कहते हैं संपूर्ण कोण। ऐसा एंगल जो ठीक 360 का एंगल बनाता हो, 360 डिग्री का एंगल बनाता हो, उसको हम क्या कहते हैं, कंप्लीट एंगल। प्यारे बच्चों ध्यान दें, मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ आपको कि कंप्लीट एंगल क्या होता है। कंप्लीट एंगल की अगर बात करें, मैंने एक लाइन को खींचा, यहाँ पर मैंने नाम दिया ए, एक ये पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, मैं यहाँ से आया और पूरा यहीं पर आ गया, चला यहाँ से लौट के यहीं आ गया, ऐसे पूरा। तो पूरा यहाँ से यहाँ तक घूमा, इसका मतलब ए ओ ए से गया, ओ तक गया, फिर लौट के ओ पर आ गया। मतलब मैं तुमसे कह दूं ए ओ ए वाला क्या होगा, 360 डिग्री। मतलब कहने का ये है एक पूरा पूरा गोल, यहाँ से लेकर के यहीं तक का, यहाँ से यहीं तक का पूरा एक चक्कर गोल लग जाता है, तब जाके एंगल बनता है 360 डिग्री। मतलब कहने का हुआ कंप्लीट एंगल की डेफिनेशन क्या है कि ऐसा एंगल जो ठीक और ठीक 360 डिग्री का अगर माप रखता हो तो हम उस एंगल को क्या कहेंगे कि ये हमारा एंगल कंप्लीमेंट एंगल, कंप्लीट एंगल है। कंप्लीट मतलब संपूर्ण कोण है।